के रियल नंबर हमें ऐसा मिलना चाहिए सच दैट स्मॉल के इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अगर हमारे पास के स्मॉल के एक ऐसा रियल नंबर है कि बाकी की सारी एक्स एन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास के इक्वल होंगी या फिर के इक्वल से बड़ी होंगी, मतलब के से बड़ी होंगी, या तो हमारे पास एक्स एन की सारी वैल्यूज के से बड़ी होंगी या के इक्वल होंगी। अगर ऐसा के अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो उस के को क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। देन स्मॉल के इज कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हिंदी में लिख देता हूं मैं इसी को। माना स्मॉल के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब स्मॉल के निम्न परिबंध कहलाता है। निम्न परिबंध कहलाता है। ऊपरी परिबंध की परिभाषा लिखता हूं मैं, डेफिनेशन। लेट स्मॉल के की जगह कैपिटल के यूज करना है। लेट कैपिटल के बी ए रियल नंबर such that एक्स एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन कैपिटल के इज कॉल्ड अपर बाउंड। हिंदी में लिखता हूं इसको। माना कैपिटल के एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब कैपिटल के ऊपरी परिबंध कहलाता है। ऊपरी परिबंध कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई शायद सबको। डेफिनेशंस क्या है हमारे पास, देखना। एक ऐसा स्मॉल के वैल्यू जो हमारे पास एक्स एन की हर एक वैल्यू से छोटी होती हो, मतलब एक्स एन की हर एक वैल्यू बड़ी हो और स्मॉल के हर एक वैल्यू के लिए छोटा ही रहे, तो उस स्मॉल के को क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं, निम्न परिबंध कहते हैं। अगर कैपिटल के एक ऐसा नंबर है कि एक्स एन की सारी वैल्यूज कैपिटल के से छोटी होंगी या कैपिटल के बराबर होंगी, तो उस कैपिटल के को क्या कहते हैं, हम ऊपरी परिबंध कहते हैं। अब ऊपरी परिबंध संख्या में बहुत सारे हो सकते हैं और निम्न परिबंध भी संख्या में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस रूम में मैं खड़ा हूँ उसकी छत भी मेरे लिए ऊपरी परिबंध है, उससे ऊपर वाली छत भी ऊपरी परिबंध है, उससे ऊपर वाली छत भी ऊपरी परिबंध है। नीचे जो फर्श है वो मेरे लिए निम्न परिबंध के लिए काम कर रही है, मतलब लोअर बाउंड की तरह काम कर रही है। उससे नीचे वाली जो फर्श है वो भी निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड है। उससे नीचे वाली भी क्या है, निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड है, क्योंकि वो सब मेरे को नीचे से बंद कर रही है और ये सब मेरे को ऊपर से बंद कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। इनके एग्जाम्पल्स करते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, तो मैं एग्जाम्पल्स करवाता हूँ इनके। जितने भी एग्जांपल मैंने बताया उन सभी में आपने को चेक करना है लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा। तो एग्जांपल फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू था एन, तो बताना एक्स एन सीक्वेंस क्या बनेगी हमारे पास, एक्स एन सीक्वेंस बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज बनेगी। अब बताना इसका लोअर बाउंड क्या मिलेगा आपको, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब क्या है, निम्न परिबंध, और ऊपरी परिबंध क्या मिलेगा, अपर बाउंड क्या मिलेगा, ऊपरी परिबंध क्या मिलेगा। पहले तो मैं बोलूंगा इस सीक्वेंस को आप रियल लाइन पे डिनोट कर लिया करो। ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म तो कौन सी है, 1 है, तो ये लिख दिया 1। उसके बाद दूसरी 2, 3, 4, 5 और ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, क्या बढ़ती रहेगी। अब बताना सीक्वेंस के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक तरीके से वो देखते हैं। या फिर मैं बोलूँगा इस सीक्वेंस के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, या फिर कोई एक ऐसी वैल्यू जिससे छोटी इस सीक्वेंस के पास कुछ भी ना हो,
एक ऐसी वास्तविक संख्या, एक ऐसे रियल नंबर जिससे छोटा इस सीक्वेंस के पास कोई भी टर्म ना मिले, कोई भी पद ना मिले, तो मैं बोलूँगा 1 है क्या? 1 से छोटा इसके पास कोई है क्या बताओ? 1 से छोटा तो कोई नहीं है, क्योंकि टर्म्स कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास वैल्यू, और 1 से छोटा इसके पास कोई नहीं है, तो 1 क्या है? इसका लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड कौन बना बताना? 1 बना। अब 1 से छोटे जितने भी हैं वो सब इसके लोअर बाउंड ही है क्या? अगर 1 से छोटा कोई नहीं है तो इससे छोटा भी कोई नहीं है, इससे छोटा भी कोई नहीं है, इससे छोटा भी कोई नहीं है, ये सब क्या है? लोअर बाउंड है, क्योंकि इनसे छोटा भी सीक्वेंस के पास कोई नहीं है। जैसे मैं 1 तो बोलूँगा मेरी वाली फर्श को, इससे नीचे वाली जो फर्श है वो भी तो लोअर बाउंड है ना, क्योंकि उसके पास भी मैं नहीं पहुंच रहा, वो भी मेरे को नीचे से बंद ही कर रही है, उससे नीचे वाली फर्श भी क्या है? नीचे से बंद कर रही है। तो मैं क्या बोलूँगा? अगर आपके पास ये लोअर बाउंड मिल गया है तो इससे छोटे जितने भी टर्म्स हैं, इससे छोटे जितने भी वैल्यूज हैं, वो सारी क्या मिलेंगी? हमें लोअर बाउंड ही मिलेंगी। तो बताओ लोअर बाउंड और कौन हो सकता है? इससे छोटा कौन है? 0 है, वो भी लोअर बाउंड है, -1 है, वो भी लोअर बाउंड है, -1.5 है, वो भी लोअर बाउंड है। ये सब क्या है? इसके लोअर बाउंड है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर क्या है? लोअर बाउंड्स क्या क्या मिलेंगे। ऐसे ही अपर बाउंड्स क्या क्या मिलेंगे बताना। अपर बाउंड मतलब आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू देखनी है एक बार, तो बताना ये तो वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो आप ये ढूंढ सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिलेगी। एक ऐसी वैल्यू जिससे बड़ी सीक्वेंस के पास कोई नहीं हो। सीक्वेंस तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम कहाँ तक रोक पाएंगे इसको? नहीं रोक पाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर हमारे पास बताओ अपर बाउंड कौन मिलेगा? कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीक्वेंस तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं रुक ही नहीं पाएगी। तो मैं बोलूँगा अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हिंदी में बोले तो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। xn हमारे पास बन गया है -n, तब xn सीक्वेंस क्या बनेगी बताओ एक बार? -1 -2 -3 -4, और ऐसे ही वैल्यू आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब हमें इसको रियल लाइन पे डिनोट करना है। पहले तो ये तो रहा देखो 0, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4, ये रहा -5, और ऐसे ही घटता जाएगा क्या? ठीक है, अब देखना लोअर बाउंड क्या मिलेगा। लोअर बाउंड मतलब निम्न परिबंध, निम्न परिबंध। निम्न परिबंध क्या मिलेगा देखना। सबसे छोटी से छोटी वैल्यू देखनी है, तो ये देखना 0 से छोटी -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, ऐसे वैल्यू घटती 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 कहाँ पर जाएगी? -इन्फिनिटी के पास जाएगी। तो आप छोटी से छोटी वैल्यू बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, तो क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। अब लोअर बाउंड की जगह अपर बाउंड हमें चेक करना है। अपर बाउंड्स क्या बनेंगे बताना। अपर बाउंड्स हमारे पास क्या बनेंगे? अपर बाउंड मतलब सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है एक बार। तो मैं बोलूँगा इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है बताना। -1 इसमें सबसे बड़ा है क्या? बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा हमारे पास एक ऐसी रियल वैल्यू निकालनी है, वास्तविक संख्या निकालनी है जिससे बड़ा सीक्वेंस के पास कोई टर्म नहीं है, जिससे बड़ी सीक्वेंस के पास कोई टर्म नहीं है। तो मैं बोलूँगा -1 है क्या ऐसा? -1 से बड़ा इसके पास कोई टर्म है क्या? नहीं है। तो मैं बोलूँगा -1 क्या है हमारे पास? अपर बाउंड है। -1 से बड़ा कौन है? -1 से बड़ा तो 0 भी है, लेकिन 0 इस सीक्वेंस में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो मतलब 0 से छोटी ही है क्या सारी सीक्वेंस? हाँ, 0 भी इसको आगे से बंद कर रहा है क्या? कर रहा है, क्योंकि देखा -1 इस सीक्वेंस को आगे से बंद कर रहा है, उधर की साइड में सीक्वेंस नहीं जा सकती। तो ये भी इसको ऊपर से बंद कर रहा है, ये भी 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 बंद कर रहा है। तो -1 से उधर की साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या है? इसके अपर बाउंड है। तो मैं बोलूँगा 0 भी अपर बाउंड है, 0.1 भी अपर बाउंड है, 0.2 भी अपर बाउंड है, 0.3 भी अपर बाउंड है, 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है। ये सब क्या है? अपर बाउंड है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्योंकि ये सब इसको आगे से बंद कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। तो ये हमारे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड का चक्कर है। सबसे पहले आप अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो करते हैं वो करते हैं सीक्वेंस लिखेंगे। ये सीक्वेंस लिख दिया, अनुक्रम लिख दिया। उसके बाद उसको रियल लाइन पे डिनोट कर लो, ताकि आपको पता रहे कि आगे बढ़ता हुआ जा रही है कि पीछे घटती हुई आ रही है। जो भी हो रहा होगा वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है। तो मैं बोलूँगा इससे बड़ी तो हमारे पास सीक्वेंस के पास है नहीं कुछ। तो मैं बोलूँगा ये वाली लाइन जो है इसको ऊपर से बंद कर रही है। तो ऊपर से बंद करने वाली, अगर इसने ऊपर से बंद कर दिया तो इसके बाद वाली सारी उसको ऊपर से बंद करेंगी। जैसे इसने इसको नीचे से बंद कर दिया तो इससे छोटी सारी इसको नीचे से बंद करेंगी, ठीक है। इस तरीके से लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाले जाते हैं। लोअर बाउंड भी संख्या में एक से ज़्यादा हो सकते हैं और अपर बाउंड भी संख्या में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, अपर बाउंड देखना, ये तो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर आ रहा है,
लेकिन इसके बाद की तो कोई टर्म आ ही नहीं रही, तो मैं बोलूँगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड सीक्वेंस के ही एलिमेंट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये मत बोलना ये तो सीक्वेंस में आ ही नहीं रहा, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से बंद करना चाहिए तो अपर बाउंड, नीचे से बंद कर रहा है तो लोअर बाउंड, भले वो सीक्वेंस के अंदर हो या ना हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू है एन स्क्वायर, तो बताना सीक्वेंस एक्शन क्या बनेगी हमारे पास, सीक्वेंस एक्शन बनेगी क्या 1, 4, 9, 16, 25, ये वैल्यू बनेंगी हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखना हमारे पास, हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड चेक करने के लिए क्या करूँगा, पहले सीक्वेंस बनाऊंगा। ये रियल लाइन बना लिख देता हूँ मैं, ये तो रहा 1, ये रहा 4, ये रहा 9, ये रहा 16 और ये रहा 25 और उसके बाद में वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब बताना इसमें सबसे छोटी पीछे से कहाँ पर बंद हो रही है, यहाँ पर बंद हो रही है क्या, तो मैं बोलूँगा लोअर बाउंड कौन हुआ, बताना लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कौन हुई है 1 हुआ, और 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसको नीचे से बंद ही कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो मैं बोलूँगा 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, ये सब लोअर बाउंड है। अपर बाउंड क्या मिलेगा, अपर बाउंड क्या मिलेगा बताना, अपर बाउंड देखना 25 है, उसके बाद 36 आएगा, उसके बाद 49 आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा 41 के बाद बनेगा 64 बनेगा, उसके बाद 81 नंबर बनेगा, उसके बाद 100 बनेगा, वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या कभी भी आप उसको बंद कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो अपर बाउंड क्या बनेगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर ये 3 था, ये 4 था, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर की मैं माइनस लगाता हूँ बाहर, तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, सीक्वेंस कैसे बनेगी -1, -4, -9, -16 और ऐसे ही वैल्यू आगे चलेगी। देखना रियल लाइन पे डिनोट करते हैं इनको, ये रहा मान लो हमारे पास -1, उसके बाद ये बनेगा -4, उसके बाद ये बनेगा -9, उसके बाद ये बनेगा -16, तो ऐसे वैल्यू आ गई पीछे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई -1, तो मैं बोलूँगा -1 से बड़ा तो कोई नहीं है इसके पास, नहीं है, तो -1 क्या बनेगा इसका अपर बाउंड बनेगा -1। ठीक है, -1 से बड़ा कोई नहीं है, तो -1 क्या बनेगा अपर बाउंड, और -1 से बड़ी जितनी भी ये वैल्यूज लूँगा ये सब इसके अपर बाउंड है, कि ऊपर से बंद ही कर रहे हैं, कि इसको बंद कर रहे हैं, तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास 0 पे अपर बाउंड बनेगा, 1 पे अपर बाउंड बनेगा, 2 पे अपर बाउंड बनेगा, बहुत सारे अपर बाउंड बनेंगे। लोअर बाउंड कौन बनेगा, इस सीक्वेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, कहाँ पर जाकर के कम होते रुक जाएगी, कहीं पर रुकेगी नहीं, -∞ की तरफ जाएगी धीरे धीरे कम होती होती, तो मैं क्या बोलूँगा इसका कोई लोअर बाउंड मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, तो लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 1/n वाला, अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1/n वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/n और यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी देखना 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे टाइप से हमारे पास सीक्वेंस बनाइए। देखना ये रियल लाइन बनाई है मैंने, सबसे पहले वैल्यू कहाँ रखी है 1, ये रहा 1, फिर क्या है 1/2, 1 से छोटा होता है 1/2, तो ये 1/2 बना दिया, उससे छोटा 1/3, उससे छोटा 1/4, उससे छोटा 1/5, उससे छोटा 1/6, तो वैल्यू बताना छोटी होती 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 आ रही है क्या, और बताओ यहाँ पर मैं रख देता हूँ कहीं पर 0। ठीक है, अब ये बताना ये वैल्यू छोटी छोटी होती होती चली जाएंगी, ये कभी 0 के उस पार जा सकती हैं क्या, 0 को क्रॉस करके जा सकती हैं कि इधर की साइड में आ सकती हैं क्या, नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि इधर की साइड में आएंगी तो नेगेटिव वैल्यू बनेगी, और n हमें पता है कहाँ से लेते हैं नेचुरल नंबर से, तो n की वैल्यू आप कितनी भी बड़ी लिख दो, n की वैल्यू चाहिए भले आप 5 लाख लिख दो, तो क्या बनेगा 1/5 लाख, लगभग 0 के पास में वैल्यू आ जाएगी, 1/10 करोड़ तो लगभग 0.0000001 आ जाएगा, आएगी तो 0 के पास में वैल्यू, तो 0 को क्रॉस करके इधर तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पर वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे, यहाँ पर वैल्यू आकर के गुच्छा बना लेंगे अपना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा ऊपर से तो कहाँ से बंद हो गया 1 से, और नीचे से कहाँ से बंद हो गया 0 से, इसका मतलब इसका अपर बाउंड तो कौन है 1 है, और लोअर बाउंड कौन है 0 है। अब 1 अपर बाउंड है, तो इससे बड़ी जो भी अगर लाइन खींचूंगा तो ये सब लाइन इसको ऊपर से बंद कर रही है क्या, हाँ, तो मैं बोलूँगा अगर इसका अपर बाउंड 1 है तो उससे बड़ी जितनी भी वैल्यू है वो सारी इसकी क्या है अपर बाउंड है, क्योंकि ये सब वैल्यू इसको ऊपर से बंद ही कर रही हैं।
जीरो इसको लोअर बाउंड है तो जीरो से छोटी जितनी भी वैल्यूज लूंगा वो सब इस सीक्वेंस को बंद करेंगी नीचे से, तो मैं बोलूँगा -1 -2 -3 ये सब क्या है इसके लोअर बाउंड है। बात समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं -1/n। इसका सीक्वेंस क्या बनेगी, इसकी सीक्वेंस बनेगी हमारे पास -1 फिर -1/2 फिर -1/3 फिर -1/4, ऐसे हमारे पास वैल्यूज बनेगी। इसको रियल लाइन पे डिनोट करो। रियल लाइन पे सबसे पहली टर्म कौन सी है -1, तो ये लिखता हूँ -1 और एक बार जीरो ऐसे बना देता हूँ टाइम पास के लिए, ताकि पता लग जाए कि जीरो के उस पार जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैं बोलूँगा -1 लिखा, उसके बाद कौन सी -1/2, तो ये -1/2 तो यहाँ पर मिलेगा -1/2 फिर -1/3 फिर -1/4 फिर -1/5। ये देखना ये वैल्यू इधर जा रही है जीरो के पास में, लेकिन जीरो के को पार करके जा सकती है क्या, जीरो को पार करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू कितना भी बढ़ा लो, n की वैल्यू अगर आपने 10 करोड़ रख दिया है तो भी वैल्यू क्या मिलेगी -0.0000001, तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो भी जीरो के पास नहीं पहुंचेगी, जीरो के पास में पहुंचेंगे लेकिन जीरो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो जीरो को क्रॉस करके आगे तो जा ही नहीं सकती। तो मैं बोलूँगा अपर बाउंड कौन, जीरो इसको ऊपर से बंद कर रहा है, नीचे से बंद कौन कर रहा है -1, तो अपर बाउंड तो क्या बनेगा जीरो बन जाएगा और लोअर बाउंड क्या बनेगा -1। अब -1 से छोटी जो भी आप लाइन बनाओगे इधर की साइड में, -1 से पीछे की साइड में, तो सब इसको नीचे से बंद करेंगी क्या, क्योंकि सीक्वेंस तो उधर ही रह गई, ये सब इसको नीचे से बंद कर रही हैं। जीरो के उस पार अगर आप कोई भी लाइन बनाते हैं ये सब इसको ऊपर से बंद करेंगी क्या, करेंगी, तो मैं बोलूँगा वो सब क्या बन जाएंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड कौन बनेगा, जीरो के बाद वाली सारी, जीरो के बाद 1 अपर बाउंड बनेगा, 2 भी अपर बाउंड बनेगा, 3 भी अपर बाउंड बनेगा, ये सब अपर बाउंड बनेंगे। लोअर बाउंड कौन है -1 और -1 से छोटे सारे लोअर बाउंड है, तो क्या बनेगा -2 भी लोअर बाउंड, -3 भी लोअर बाउंड, ये सब लोअर बाउंड बनेंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी अपर बाउंड लोअर बाउंड का चक्कर। और एग्जाम्पल करते हैं हम, अगला एग्जाम्पल जो है हमारा वो देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ -1n, ये एग्जाम्पल लेता हूँ। सीक्वेंस क्या होगा, कैसी बनेगी बताना, -1 1 -1 1 -1 1 1 -1, ऐसे हमारे पास सीक्वेंस बनती रहेंगी। अब बताना इसको मैं डिनोट करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको अगर मेरे को डिनोट करना है रियल लाइन पे तो कैसे करूंगा, ये तो रहा -1 और ये रहा 1, फर्स्ट टर्म -1 उसके बाद 1 उसके बाद -1 1 -1 1 -1 1, इसी तरीके से आती रहेगी। तो ये दो टर्म बनेगी। अब देखना पूरी सीक्वेंस इन दोनों पर रखी हुई है, अब ऊपर से बंद कौन कर रहा है 1, नीचे से बंद कौन कर रहा है -1, खत्म काम। तो हमारे पास लोअर बाउंड क्या बनेगा, लोअर बाउंड कौन बनेगा बताना, एक तो लोअर बाउंड है -1 और -1 से नीचे की साइड में, पीछे की साइड में कोई भी अगर आप लाइन खींचोगे वो सब इसको नीचे से बंद कर देंगे। तो मैं वैल्यू बनाऊंगा, एक तो कौन सी है -1 लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -3 भी लोअर बाउंड है, ये सब लोअर बाउंड है। अपर बाउंड कौन बनेगा, अपर बाउंड्स कौन बनेगा बताना, 1 इसका अपर बाउंड है क्योंकि 1 से बड़ी इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, 1 के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी क्या है इसके अपर बाउंड है। तो 1 अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है, ये सब इसके क्या हैं अपर बाउंड्स हैं। नेक्स्ट मैं वैल्यू लेता हूँ -1n/n, तो वैल्यू क्या बनेगी बताना, ये बनेगा हमारे पास सीक्वेंस बनेगी -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, 1/6, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, अब चलो मैं इसको पुट करता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है हमारे पास। तो वैल्यू क्या बनेगी बताना, सबसे पहले मैं रखता हूँ -1, ये -1 रखा, उसके बाद कौन सी वैल्यू है 1/2, तो मैं बोलता हूँ 1/2 मतलब जीरो के उस पार, जीरो ये आ गया और 1/2 यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 1/2। ठीक है, उसके बाद कौन सा -1/3, तो -1/3, उसके बाद 1/4, 1/4, -1/5, -1/5, ये रहा 1/6, ये रहा -1/7 और ये रहा 1/8। देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 1/2, सबसे छोटी -1, तो इन दोनों के बीच में ही आ गई ये सारी सारी सीक्वेंस आ गई। तो मैं बोलूँगा अपर बाउंड मिल गया है भाई साहब, क्या 1/2, और 1/2 से आगे जो भी लोगे ये सब इसके अपर बाउंड है। तो 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है, ये सब अपर बाउंड है। लोअर बाउंड कौन मिला भाई साहब -1, तो मैं बोलूँगा -1 लोअर बाउंड है, और -1 से छोटी इधर की साइड में जो भी वैल्यू लोगे वो क्या बनेगी लोअर बाउंड बनेगी। तो लोअर बाउंड क्या बनेगा -2, -3, -4, ये सब क्या बनेंगे लोअर बाउंड्स बनेंगे। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से। सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे।
नहीं आ रहे हैं तो दिमाग लगा करके दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे बैठे रहोगे बिना पढ़े तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, -1 की पावर n इंटू एन लेता हूं, तो सीक्वेंस कैसी बनेगी बताना। -1 इंटू 1 तो -1 बन गया, फिर -1 की पावर 2 इंटू 2 तो 2 बनेगा, फिर -3, फिर 4, -5, फिर 6, -7, इस तरीके से वैल्यू बनेगी। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो इस प्रकार बनती है, क्या कि हम इसको रियल लाइन पे डिनोट करेंगे। डिनोट कर लो, ये रहा -1 भाई साहब, ये रहा 0 हम ऐसे मान लेते हैं। उसके बाद कौन सा लिखना है 2, ये रहा 2, 0 को हम ऐसे लिख देते हैं फालतू में टाइम पास करने के लिए, ताकि पता रहे कि -1 वाली वैल्यू किधर मिलेंगी और प्लस वाली वैल्यू किधर मिलेंगी। तो ये रहा -1, ये रहा 2। उसके बाद -3, तो -1 से छोटा होता है -3, तो यहाँ पर 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर -5 कहाँ होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर -7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर ऐसे ही इधर भी आगे बढ़ेगी और इधर भी आगे बढ़ेगी। इसका मतलब उधर तो कहाँ पर जाएगी वैल्यू, इन्फिनिटी जाएगी, इधर कहाँ पर जाएगी, -इन्फिनिटी जाएगी। तो मैं बोलूँगा बताओ लोअर बाउंड क्या मिला। आप छोटी से छोटी वैल्यू बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये तो -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है छोटा। बड़े से बड़ी वैल्यू बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इन्फिनिटी को हम अपर बाउंड लोअर बाउंड मान नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी तो अजम्पशन है बस, कि बहुत बड़ी दूर एक वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, ऐसा हम इन्फिनिटी के बारे में बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे अब, हम बोलेंगे यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है दूसरा एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल नंबर, हम बोलते हैं यहाँ पर, मान लो एग्जाम्पल ले रहे थे हम, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ मैं, जैसे 1 एग्जाम्पल है, xn = 1, तो सीक्वेंस कैसी बनेगी बताना। 1 1 1 1, ये सीक्वेंस बनेगी क्या। अब देखना सीक्वेंस का हमारे पास, इसको डिनोट करता हूँ रियल लाइन पे, तो रियल लाइन पे हमें पहली टर्म क्या मिलेगी 1, दूसरी भी क्या 1, तीसरी भी क्या 1, चौथी भी क्या 1, तो सारी सारी वैल्यू यही बनेगी क्या। अब देखना 1 इसको ऊपर से भी बंद कर रहा है और 1 इसको नीचे से भी बंद कर रहा है, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड कौन बनेंगे, लोअर बाउंड बनेगा 1, और 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इसके क्या हैं, लोअर बाउंड हैं। अपर बाउंड कौन है 1, और 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है वो सारी क्या है, इसके अपर बाउंड है। तो ये क्या है, इसके अपर बाउंड है। बात समझ में आ गई। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड का केस समझ में आ गया होगा शायद। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और ये लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालने का मेथड है हमारे पास। तो अब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, तो अच्छी बात है। और जिसको नहीं समझ में आया है लोअर बाउंड अपर बाउंड का क्या चक्कर रहता है, तो वो इस वीडियो को 5 बार देखे या 10 बार देखे, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, इस वीडियो को वापस से देखें और आपके दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है कि लोअर बाउंड अपर बाउंड ऐसा होता होगा, उसको पहले दिमाग से बाहर निकाल के पटक दो। उसके बाद फिर इस वीडियो को वापस से देखो और सिर्फ वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, तो आप गलत चले जाएंगे। ठीक है, जो बताया गया है कि ऐसा है, सिंपल से सिंपल तरीके से बताया गया है, फ्लोर समझा करके कि मेरे से ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो सारे मेरे अपर बाउंड हैं, मेरे से नीचे जितने भी फ्लोर हैं वो सारे लोअर बाउंड हैं मेरे। उस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थे कुछ और डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी, लिखवा भी दी थी। तो ये हमारे पास लोअर बाउंड अपर बाउंड का चक्कर है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्फीमम एंड सुप्रीमम पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं, इन्फीमम को बोलते हैं हिंदी में निम्नक और सुप्रीमम को बोलते हैं हिंदी में उच्चक। ठीक है, तो निम्नक और उच्चक पढ़ाएंगे, मतलब सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को लिमिट पॉइंट और लिमिट पढ़ाएंगे। लिमिट पॉइंट और लिमिट पढ़ाने के बाद फिर आप लोगों की सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से इनकी पढ़ाई करो। ठीक है, और जो अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।